नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर डालते हैं। विधायक प्रभु चौहान ने अपनी मां के नाम पर पौधारोपण किया। बेंगलुरु छावनी यशवंतपुर स्टेशनों का उन्नयन किया जा रहा है। राज्य मंत्री ने कार्यों की समीक्षा की। नए आपराधिक कानूनों को निरस्त करे, सुप्रीम कोर्ट के वकील ने सीएम सिद्धरामैया से कहा। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने नए आपराधिक कानूनों पर जताई आपत्ति। सीबीआई की गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे केजरीवाल, 14 दिन की हिरासत में। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के आह्वान के मद्देनजर पूर्व मंत्री और विधायक प्रभु बी चौहान 30 जून को खमसुबाई टांडा में अपने माता स्वमोती बाई ने पौधे रोपे। हर किसी के जीवन में मां की बहुत अहम भूमिका होती है। वह बच्चों के लिए कोई भी त्याग करने को तैयार रहती है। वह प्यार धरती मां में मिले, इसी संकल्पना के साथ प्रधानमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण अभियान शुरू किया है। उन्होंने कहा कि यह अभियान पूरे देश में सफलतापूर्वक चल रहा है। दिन ब दिन हम पर्यावरण विनाश और तापमान वृद्धि जैसी विभिन्न समस्याओं का सामना कर रहे हैं, इसलिए धरती मां की रक्षा करना बहुत जरूरी है। आने वाली पीढ़ियों के लिए सुंदर पर्यावरण को बचाने के बारे में सोचना चाहिए। इन सब के लिए पौधारोपण ही एकमात्र उपाय है, इसलिए सभी को एक पौधा लगाने का निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मां के प्रति प्रेम और सम्मान के प्रतीक के रूप में पौधे लगाने की अपील की। रेलवे जल शक्ति राज्य मंत्री वी सोमन्ना ने रविवार को बेंगलुरु डिवीजन के 2 प्रमुख रेलवे स्टेशनों बेंगलुरु छावनी और यशवंतपुर पर चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। बेंगलुरु छावनी स्टेशन को 486 करोड़ रुपए और यशवंतपुर स्टेशन को 367 करोड़ रुपए की लागत से उन्नत किया जा रहा है। सोमन्ना ने कहा, कंटोनमेंट स्टेशन उपनगरीय रेलवे, मुख्य लाइन मार्गों और मेट्रो लाइनों को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण जंक्शन है। उन्होंने अगले 2 से 3 दशकों में होने वाली भारी यातायात मात्रा को पूरा करने में स्टेशन की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। एक विज्ञप्ति में कहा गया कि मंत्री ने अधिकारियों से यशवंतपुर रेलवे स्टेशन पर उन्नयन कार्य समय पर पूरा करने और निर्माण की गुणवत्ता बनाए रखने को कहा। भारत ने राजनीतिक और कानूनी हलकों में हलचल मचाने वाले एक कदम के तहत सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता केवी धनंजय ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से अनुरोध किया है कि वे विधायी उपायों के माध्यम से राज्य की सीमाओं के भीतर नए आपराधिक कानूनों सुधारों को निरस्त करें। उन्होंने कहा, यह अप्रत्याशित घटनाक्रम कर्नाटक को राष्ट्रीय सुर्खियों में ला सकता है, जिससे राज्य और केंद्र सरकारों के बीच संवैधानिक टकराव का मंच तैयार हो सकता है। सिद्धरामैया विपक्षी नेता आर अशोक और कानून मंत्री एच.के. पाटिल को लिखे पत्र में धनंजय ने राज्य सरकार से भारतीय न्याय संहिता बीएनएस और इसके सहयोगी कानून भारतीय नागरिक संशोधन विधेयक को विधायी रूप से निरस्त करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया। सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ये नए कानून सोमवार से लागू होंगे, जो लंबे समय से चले आ रहे भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह लेंगे। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। 1 जुलाई 2024 से देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। ये नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, जिन्होंने भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह ली है।
हालांकि कांग्रेस समेत विभिन्न विपक्षी दल इन नए कानूनों पर कड़ी आपत्ति जता रहे हैं और इस पर पुनर्विचार की मांग कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि विपक्षी दलों ने इस नए कानून पर क्या कहा है। चुनाव में राजनीतिक व नैतिक झटके के बाद मोदी जी और भाजपा वाले संविधान का आदर करने का खूब दिखावा कर रहे हैं, पर सच तो ये है कि आज से जो आपराधिक न्याय प्रणाली के 3 कानून लागू हो रहे हैं वो 146 सांसदों को सस्पेंड कर जबरन पारित किए गए। इंडिया अब ये बुलडोजर न्याय संसदीय प्रणाली पर नहीं चलने देगा। 3 नए आपराधिक कानूनों पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा, ये कानून इस देश में पुलिस राज की स्थापना करेंगे। ये आज से 2 समानांतर फौजदारी की प्रणालियों को जन्म देंगे। 30 जून 2024 की रात 12 बजे तक जो फौजदारी के मुकदमे लिखे गए हैं और अदालतों के संज्ञान में है, उन पर पुराने कानूनों के तहत कार्रवाई होगी। जो मामले 30 जून के बाद दर्ज किए जाएंगे उसमें नए कानून के तहत कार्रवाई होगी। भारत की जो न्यायिक प्रणाली है उसमें 3.4 करोड़ मामले लंबित हैं, जिसमें से अधिकतर फौजदारी के मुकदमे हैं। इसीलिए इससे एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। इन कानूनों को संसद के समक्ष दोबारा रखकर एक संयुक्त संसदीय समिति के सामने भेजने के बाद फिर क्रियान्वयन के लिए भेजा जाना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। केजरीवाल को केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने दिल्ली शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया था और वहां फिलहाल रिमांड पर है। दिल्ली के एक कोर्ट ने शनिवार को सुनवाई के बाद केजरीवाल को 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। कोर्ट का मानना था कि घोटाले में केजरीवाल का नाम मुख्य साजिशकर्ता के रूप में सामने आया था और अभी भी पूरे मामले की जांच चल रही है। सीबीआई ने 3 दिन की कस्टडी पूरी होने के बाद केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया था और 14 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग की थी। जांच एजेंसी का कहना था कि केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और जानबूझकर गोलमाल जवाब दे रहे हैं। देश में नई सरकार के गठन के बाद संसद का विशेष सत्र 24 जून से 3 जुलाई तक हो रहा है। सत्र में पहले लोकसभा के नवनिर्वाचित सांसदों का शपथ ग्रहण हुआ। इसके बाद संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण हुआ। हालांकि इसके बाद नीट पेपर लीक के मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही विपक्ष की ओर से भारी हंगामा किया गया। माना जा रहा है कि विपक्ष की ओर से नीट और ईडी की कार्रवाई के मुद्दे पर आज भी हंगामा हो सकता है। फिर से रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। देश के उत्तर पूर्वी राज्यों में भारी बारिश चिंता का सबब बनी हुई है। असम में हालात पहले ही खराब हो चुके हैं और मौसम विभाग ने असम के साथ पड़ोसी राज्यों में भी अत्यधिक बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने देश के 5 राज्यों में रेड अलर्ट और 16 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देश की राजधानी दिल्ली और उससे सटे हरियाणा, उत्तर प्रदेश में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि दक्षिण और मध्य भारत में सामान्य बारिश या मौसम साफ रहने के आसार हैं। जम्मू कश्मीर और राजस्थान के अधिकतर हिस्सों में भी मौसम साफ रहने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और दक्षिण भारतीय राज्यों में मौसम सामान्य रहने के आसार हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान के कुछ हिस्से और उत्तर भारतीय राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। ऑरेंज अलर्ट बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, गोवा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, रेड अलर्ट, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। महाराष्ट्र के यवतमाल में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के पास नागपुर तुलजापुर नेशनल हाईवे पर
चापरदा गांव के पास एक ट्रक और इनोवा कार के बीच भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है हादसे में मरने वालों में कुछ पंजाब के रहने वाले थे और नांदेड़ में स्थित गुरुद्वारे में दर्शन करने के लिए जा रहे थे। चापरदा गांव के पास कार चालक ने नियंत्रण खो दिया और कार सामने वाले ट्रक से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से पिचक गया। कार में एयरबैग नहीं थे, इससे अंदर बैठे लोगों को काफी ज्यादा चोट आई और 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। समाजवादी पार्टी एसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का आज जन्मदिन है। इस मौके पर सपा मुखिया को बधाई देने का तांता लगा है। उनके जन्मदिन के इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उन्हें बधाई दी। मुख्यमंत्री योगी ने एक्स पर एक पोस्ट में सपा प्रमुख को बधाई और शुभकामनाएं दी। योगी आदित्यनाथ ने लिखा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि आपको सुदीर्घ जीवन और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हो। जापान ने उत्तर कोरिया को मुंह तोड़ जवाब देते हुए पृथ्वी निगरानी उपग्रह का प्रक्षेपण किया है। इससे पहले उत्तर कोरिया ने अमेरिकी, जापान और दक्षिण कोरिया के संयुक्त सैन्य अभ्यास के जवाब में 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया था। अब जापान ने पृथ्वी निगरानी उपग्रह छोड़कर किम जोंग के अलावा चीन को भी चिंतित कर दिया है। जापान ने सोमवार को अपना नया महत्वाकांक्षी H-3 रॉकेट प्रक्षेपित करने के साथ ही आपदा प्रतिक्रिया और सुरक्षा के लिए एक उन्नत पृथ्वी निगरानी उपग्रह अंतरिक्ष में तैनात कर दिया। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा ने बताया कि H-3 नंबर 3 रॉकेट ने दक्षिण पश्चिमी जापान के एक द्वीप पर तानेगशिमा अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी और करीब 16 मिनट बाद तय योजना के अनुसार अपना पेलोड उपग्रह छोड़ा। उन्नत भूमि निरीक्षण उपग्रह या ALOS-4 को आपदा प्रतिक्रिया तथा मानचित्रण के लिए पृथ्वी की निगरानी करने तथा डेटा एकत्रित करने का काम सौंपा गया है। यह सैन्य गतिविधि जैसे कि मिसाइल प्रक्षेपण पर नजर रखने में भी सक्षम है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। विधायक प्रभु चौहान ने अपनी मां के नाम पर पौधारोपण किया। बेंगलुरु छावनी यशवंतपुर स्टेशनों का उन्नयन किया जा रहा है। राज्य मंत्री ने कार्यों की समीक्षा की। नए आपराधिक कानूनों को निरस्त करे, सुप्रीम कोर्ट के वकील ने सीएम सिद्धरामैया से कहा। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने नए आपराधिक कानूनों पर जताई आपत्ति। सीबीआई की गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे केजरीवाल, 14 दिन की हिरासत में। केपी न्यूज में आज इतना ही। आप देख रहे थे केपी न्यूज। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। केपी न्यूज 24/7 से धन्यवाद।